Hey guys, welcome to my channel. My name is Kushi, and in today's video I'm gonna share with you guys my experience of a beauty pageant audition round. So let's go. Okay, so मैंने एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था. That was in last December 2021. So स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. तो मैंने ऐसे ही एक बार मैं इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक पोस्ट देखा, मिस टीन इंडिया, वो पैजेंट का नाम था. मतलब पहले भी मैंने बहुत बार पोस्ट देखा था बट मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी. मैं ऐसे कर छोड़ो छोड़ो. बट फिर एक दिन पता नहीं मेरे मन में क्या ही आया, उस पर लिखा था यू कैन ऑल्सो मैसेज ऑन व्हाट्सएप. मैंने व्हाट्सएप पे ऐसे ही मैसेज कर दिया. मतलब मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करूँगी कि नहीं, बट फिर मैंने ऐसे ही मज़े में भेज दिया था. उन्होंने मेरा नाम पूछा, एज एंड सिटी. मैंने उसको बताया तो उन्होंने एक पिक्चर से भेजी. मतलब उस पर सब कुछ लिखा था कि ऑडिशंस कब है, डेट, वेन्यू, टाइमिंग्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो मैं सोचा चलो, मतलब पास में था एक्चुअली वो वेन्यू, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था. करोल बाग में था. आई लिव इन न्यू दिल्ली, सो करोल बाग मेरे घर से पास में है. तो मैंने सोचा चलो वी कैन गिव इट अ ट्राई, मीन्स या लेट्स ट्राई. तो मैंने फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी पूछी तो वो थी 1000 रुपीज़. पहले तो मेरे को ज़्यादा लगी रजिस्ट्रेशन फ़ी. 1000 रुपीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा लगी पहले तो, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था मेरी मम्मी करा देंगी. मतलब पैसे की वजह, बट मेरी मम्मी मेरे को लगा, मतलब ऐसे मेरे को लगा नहीं था कराएंगी. फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने हाँ भी कह दिया. मतलब मेरे को ज़्यादा वो नहीं, मतलब ऐसे फोर्स या वो जिद नहीं करनी पड़ी मेरे को कि जाना है जाना है जाना है. मेरी मम्मी ने करा दिया जल्दी से. तो मैं खुश थी बहुत ही ज़्यादा कि फर्स्ट टाइम ऐसा कोई ब्यूटी पैजेंट या ऐसा कुछ होगा. तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी. फिर उसमें 4 राउंड्स थे उसमें, वो उन्होंने भेजा था. फर्स्ट वन वाज इंट्रोडक्शन, second was question and answers, third one was ramp walk and fourth one was talent round. तो हुआ क्या कि मैंने ये 3 तो देख लिए थे. मैंने रेडी भी कर लिया था, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ये सब. और क्वेश्चन आंसर्स तो खैर मुझे पता नहीं थे. क्वेश्चन तो मेरे को पता नहीं, बट नॉर्मल ही होंगे बेसिक, मतलब ऑडिशन था तो मैंने सोचा नॉर्मल ही होंगे. तो मैंने इतना वो सोचा भी नहीं उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में. मैंने सोचा चलो जो पूछेंगे दे दूँ कुछ भी. फिर थर्ड रैम्प वॉक पे मैंने ऐसे प्रैक्टिस कर ली थी. मतलब रैम्प वॉक मेरे को ऐसा लगा था अच्छी है, बट और मैं बात बताऊँ क्या हुआ. फिर फोर्थ में टैलेंट राउंड मैंने देख के भी मैंने उसको अनदेखा कर दिया. मैंने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में, मैंने उसको सोचा नहीं कि टैलेंट राउंड भी होगा. मैंने उसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करा. 10 दिन पहले मुझे याद आया, ओ ये क्या है टैलेंट राउंड, इसमें क्या करना है. तो फिर मैंने उनको मैसेज भेजा कि इस टैलेंट राउंड में क्या करना है भाई. तो उन्होंने भेजा कि मतलब कुछ भी जो आपका टैलेंट हो, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ भी कर सकते हो आप. तो मैसेज थी कि कुछ भी नहीं आता मेरे को. तो मैंने ऐसे ही मैं पहले तो मैंने गाना ट्राई करा, बट मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, बहुत ही ज़्यादा गंदा गाती हूँ. तो मैं सोचा चलो नहीं, ऐसे सबके सामने गा के बेइज्जती नहीं कराएंगे. फिर मैंने सोचा डांस भी मेरा बहुत बुरा है. बट मैंने किया क्या कि मैंने एक के पॉप सॉन्ग पे डांस की प्रैक्टिस करी थी. तो मैं टैलेंट राउंड के लिए भी उसके बाद रेडी थी. मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी उसकी भी. मैंने घर में अपनी मम्मी और बहन को करके दिखाया था. मैं ऐसी थी ठीक है ये तो मैं कर लूँगी. फिर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि हाँ भाई कर लूँगी मैं तो. फिर वो दिन आया जिस दिन ऑडिशन था, हमें जाना था. मैं रेडी हो गई. फिर मैं ऐसे बैठे बैठे यार मेरे को ऐसे लग रहा था कि बस थोड़ी नर्वसनेस सी होती है ना कि क्या कर रही हूँ मैं, सही कर रही हूँ, मेरे को सच में मतलब वो पैजेंट में जाना भी है कि नहीं. मैं बहुत ज़्यादा से, मेरे को जाना था, मन तो मेरा था, बट वो बस नर्वसनेस थी कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत शाय हूँ. मतलब ऐसे मुझसे निकलता ही नहीं. मैं मतलब मेरे साथ कोई बैठा है तो मैं पूरा दिन उसके साथ चुप बैठ सकती हूँ, मैं बोलती ही नहीं हूँ. दैट्स मी. ओके सो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच के मेरे को लिटरली बहुत ऐसे लगा था कि बहुत बड़ा सा कुछ होगा.
मैंने जैसे मूवीज में दिखा, जैसे कास्टिंग्स होती है ना मूवीज की, मुझे वैसा कुछ लगा था। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था, ऐसा कोई होटल था, उसके नीचे कुछ होता है ना कुछ हॉल टाइप्स, ऐसा कुछ था। तो उसमें चेयर्स थी और सामने ऐसे जजेस की चेयर थी। चेयर्स 6 थी बट जजेस 2 थे। मतलब ऐसे ऐसे एक तो ऐसे था हॉरिजॉन्टल और ऐसे एक वर्टिकल ऐसे। तो 3 ऐसे 3 ऐसे। मेरे को लगा भाई 6 लोग होंगे, 6 जजेस होंगे। मैं हो गई बहुत ही ज़्यादा नर्वस वहाँ पे पहुँच के। और मतलब ऐसे और भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे। और या फिर वो जजेस की सीट्स देख के तो मैं हो ही गई थी ना, बस कि 6 जजेस होंगे भाई, कितना सीरियस ऑडिशन है। मैं तो ऑडिशन को मतलब ऑडिशन मैंने सोचा नहीं था बहुत ज़्यादा सा सीरियस होगा। नहीं भी था एक्चुअली, इतना सीरियस नहीं भी था। मतलब वो देख के मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 ही जजेस थे। सो या हम वहाँ पे पहुँच के हमसे एक पहले फॉर्म फिल कराया गया। मैं वैसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे उसमें। पहले तो खुद की कोई पर्सनल मतलब थोड़ी पर्सनल डिटेल्स थी। एंड उसके बाद था व्हाई यू वांट टू बिकम अ मॉडल, हैव यू एवर बिन इन एनी पैजेंट बिफोर, और ऐसे कुछ क्वेश्चन थे 2-4, वो भी कर दिए। फिर उसके बाद आए जजेस। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। हमारे पेरेंट्स को पीछे बिठा दिया था। और एक और चीज़ जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो कर दिया था वो थी, ये जो भी सारी लड़कियाँ थी ना वो बड़ा ही मतलब ऐसे मेकअप करके आई थी। हाँ, और मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करके गई थी। पता नहीं क्यों नहीं किया था, बट मैं लिटरली मेरे को मेकअप पसंद ही नहीं है। पहली बात तो मैंने उस दिन ही किया था बहुत टाइम बाद मेकअप, और मैंने सब बहुत फीका फीका सा मेकअप कर लिया था ना, बहुत लाइट और ऐसा। तो वो मेरा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो कर दिया। मेरे बस अपने हेयर सिंपली स्ट्रेट करे थे। और जो लड़की मेरे सामने बैठी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी होके आई थी। लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। उसका मेकअप बहुत ऐसा प्रोफेशनल काइंड ऑफ था। शी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस एंड आई वॉज वेयरिंग सिंपल जीन्स एंड टॉप, क्रॉप टॉप। सो मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, तो कम तो रेडी नहीं होके आई। बट देन आई वॉज ओके। थोड़ा जो और भी लड़के आए बहुत ऐसे, मेरे को फिर ऐसे लगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, सिंपल हूँ, ओके। पहले ऐसे ही मैं थोड़ा वो घबरा सी रही थी। सो या फर्स्ट थिंग वॉज दैट लोग बहुत ही मतलब लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी होके आई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ओके, सो फिर हमारा हुआ शुरू ऑडिशन। फर्स्ट तो हमारा था इंट्रोडक्शन। मैं बैठे बैठे लिटरली, और हुआ क्या कि मैं फर्स्ट लाइन में बैठ गई, फर्स्ट सीट पे। और फिर मेरी दिल की धड़कन भर गई। मैं और एक और लड़की मेरे साथ बैठी थी, हम लोग बस बात कर रहे थे कि भाई हमारा हमसे शुरू मत करना। हम दोनों ही बहुत नर्वस थे कि हमसे शुरू मत करना, हमसे शुरू मत करना। तो और हुआ ये कि हमसे शुरू नहीं हुआ। मेरा 3rd नंबर था। मैं सोच रही थी कि मेरा थोड़ा लास्ट नंबर हो, पता नहीं क्यों सोच रही थी, बट मैं सोच रही थी। तो फिर मेरा 3rd नंबर था। फिर उन्होंने बुलाया मुझे, तीसरे नंबर पे बुला लिया। मतलब स्टार्टिंग में थर्ड, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में होता है 3rd। तो मैं तो बहुत मतलब जैसे उन्होंने बुलाया ना, मैं तो ऐसे काँप गई। मेरा फ़ोन रखा हुआ था, मेरा हाथ ऐसे काँपने लग गया, मैंने फ़ोन पीछे रखा और गई मैं। फिर मैंने लिटरली रट रखा था मेरा अपना इंट्रोडक्शन। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया पूरा। फिर मतलब नर्वसनेस मेरे चेहरे पे झलक रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप नर्वस हो, थोड़ा शांत हो जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ। और मतलब उस फॉर्म में मैंने लिख दिया था कि मैंने कोई और पैजेंट में मतलब अटेंड नहीं करा है पहले। तो वो भी उन्होंने पूछा था कि मतलब समझ गए थे, आई होप आई थिंक सो, कि कोई पैजेंट में नहीं गई है तो शी इज़ नर्वस। ओके, सो वो ख़त्म हुआ। फिर मैं आके बैठ गई। फिर मेरे को लगा यार ये क्या कर दिया, मैं तो नर्वस हो गई। फिर फर्स्ट राउंड से मैं खुश नहीं थी। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन आंसर में बेसिकली इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आंसर साथ में ही हो रहे थे। मुझसे क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो मैं तो बहुत लकी सा फील कर रही थी कि मुझसे तो क्वेश्चन ही पूछा, सही है। फिर थर्ड था रैम्प वॉक। मैं सोचा रैम्प वॉक में तो अब उस पर आग लगा दूंगी। और रैम्प वॉक में क्या हुआ कि मेरी ड्रेस बहुत ड्रेस मीन्स जीन्स बहुत अनकंफर्टेबल थी। तो मेरे को लगा नहीं था कि वो जीन्स इतनी अनकंफर्टेबल, मैं अपने हिसाब से बहुत कंफर्टेबल ड्रेस पहन के गई थी।
मतलब होता नहीं कि कुछ कपड़े अपने आप ही जादू ही अनकंफर्टेबल बन जाते हैं, वैसी थी वो जीन्स। और फिर वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई और मैं अच्छे से चल नहीं पाई, मतलब ऐसे जब वापस आई तब तो मैं बहुत 20 मिनट लिया पे इस साइड में गिरने को हो गई थी, एकदम इधर हो गई थी, बहुत अनकंफर्टेबल ड्रेस थी। तो रैंप वॉक में मैंने सोचा ओ यार रैंप वॉक में भी नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि लास्ट टैलेंट राउंड में तो अब लगाऊंगी मैं आगे, मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा, मैंने डांस करा है। सो कुछ लोग सिंगिंग कर रहे थे, कुछ लोग डांसिंग, तो सिंगिंग वालों का पहला था, फिर डांसिंग का था। और डांसिंग में भी हुआ क्या कि आप क्वेश्चंस खुद के पसंद के गाने पे नहीं डांस कर सकते थे। उन्होंने हमें सॉन्ग दिया था, दैट वाज बिजली बिजली, और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने वो गाना सुना तो था, उसकी वो सिंड्रेला वाली लाइन, बट मेरे को उस गाने का नाम नहीं पता था। मैं सोची बिजली बिजली कौन सा है, यू नो एक बिजली बिजली इज सॉन्ग ऑफ स्त्री का है एक, मैं सोचा उस पे कराओगे, मतलब मैं लिटरली मैंने उस पर डांस भी सोच लिया था कि ये कर लियो, इतनी बुरी बेइज्जती नहीं होगी, चल छोड़। फिर तब उन्होंने वो गाना चलाया, मैं थी ये कौन सा बिजली बिजली है भाई, ये कौन सा गाना, मैंने आज तक नहीं सुना है, प्लीज ये गाना मत दो। बट फिर मतलब लिटरली सब लड़की ने बड़ा ही अच्छा डांस करा, मैंने कुछ भी ऐसा कुछ भी कर लिया लिटरली, मैं बहुत ऐसे शर्मिंदा टाइप की थी, क्या करा मैंने। मैं ऐसे देखी, मेरे को रेडी रहना चाहिए था कि इतना कंफर्ट जोन में तो नहीं रखेंगे वो, मेरे को ऐसा लगा था, तो मैं उससे भी खुश नहीं थी फिर। मतलब टोटली चारों राउंड में से, खैर एक तो क्वेश्चन मुझसे पूछे नहीं थे, बट तीनों राउंड में से मैंने किसी में भी ऐसे नहीं थी कि हाँ भाई ये किया मैंने। तो मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थी घर आके कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। सो या दैट्स ऑल फॉर माई स्टोरी। घर पे आके मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी एक्चुअली, मेरे को ऐसा लगता नहीं होगा भाई, और ऐसा था कि हो भी जाएगा शायद, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं औरों से तो आई गेस मेरे इंट्रोडक्शन में बहुत लड़कियां नर्वस हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, और कुछ ऐसी भी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। सो या मेरे को ऐसा क्या पता इंट्रोडक्शन में मैं ज़्यादा नर्वस नहीं, बट मैं हुई थी बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। तो मैंने घर आके एक्चुअली इसके बारे में सोचा ही नहीं, मैं छोड़ दिया उस मैटर को से। और या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, और उसके रिजल्ट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, that is gonna be a surprise, okay? Okay, yeah. I hope you like this video, and if you like this video, please press the like button and subscribe to my channel. Hit the bell icon. Thanks so much. Bye bye.